आज हम 12th केमिस्ट्री में एक बहुत सुंदर टॉपिक है उप सहसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण से ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी ढेर सारा प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए आज हम सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक उप सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण लेते हैं। तो जैसे देखिए हमारे पास कुछ उप सहसंयोजक यौगिक है जो बोर्ड में पूछा जाता है। इतना हम बताएंगे जो बोर्ड में ही पूछा जाता है। इस जस्ट जैसा हम क्वेश्चन आपको बताएंगे वैसा ही क्वेश्चन बोर्ड में भी आपसे पूछा जाएगा। तो जैसे एक है आपका पीटी NH3 और है आपका Cl2। सबसे पहले ये उप सहसंयोजक यौगिक है। तो उप सहसंयोजक यौगिक पहले कहते किसे हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उप सहसंयोजक यौगिक वैसा यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉनों को एक ही परमाणु मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के द्वारा दिया जाता है, तो वैसे यौगिक को हम उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। उप सहसंयोजक यौगिक तो यहाँ पर Pt है, NH3 का होल ट्वाइस है Cl2। तो उप सहसंयोजक यौगिक, तो उप सहसंयोजक यौगिक ये हुआ। उप सहसंयोजक यौगिक है एक दो चीज इसमें होता है। एक गुरु कोष्ठक होता है। गुरु कोष्ठक के अंदर दो प्रकार की परमाणुएं होती है। एक केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु। गुरु कोष्ठक के अंदर दो प्रकार की परमाणु होती है। एक केंद्रीय परमाणु होता है और एक होता है लिगेंड। एक केंद्रीय परमाणु, दूसरा लिगेंड। केंद्रीय परमाणु जो इलेक्ट्रॉन लेता है, दोनों जोराम इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, जो बीच में रहता है। तो सामान्यतः केंद्रीय परमाणु जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो केंद्रीय परमाणु आपके सामने मालूम चल गया। तो केंद्रीय परमाणु ये Pt हो जाएगा। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला को हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले को लिगेंड कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है NH3 और Cl2। तो आईयूपीएसी नामकरण कोई भी यौगिक दो तरह से बनता है। एक बनता है धनायन मिलता है और दूसरा ऋणायन। तो इसमें धनायन और ऋणायन, तो देखिए ये धनायन Cl पर जानते हैं माइनस चार्ज रहता है, तो इस पर धनायन और ऋणायन। अगर गुरु कोष्ठक धनायन हो उसका नामकरण की पद्धति अलग चलती है। अगर गुरु कोष्ठक ऋणायन हो उसका नामकरण की पद्धति अलग चलता है। तो देखिए सबसे पहले गुरु कोष्ठक है। इसमें गुरु कोष्ठक के अंदर दो प्रकार की परमाणुएं हैं। तो एक केंद्रीय परमाणु, दूसरा लिगेंड। किसी भी उप सहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय परमाणु केवल एक होगा, लेकिन लिगेंड एक से अधिक हो सकता है। लिगेंड एक से अधिक हो सकता है लेकिन केंद्रीय परमाणु एक ही होता है। तो अब आपको मालूम चल गया कि केंद्रीय परमाणु एक रहेगा, लिगेंड एक से अधिक हो सकते हैं। तो नामकरण में सबसे पहले अगर गुरु कोष्ठक धनायन हो, अगर गुरु कोष्ठक धनायन हो, अगर गुरु कोष्ठक धनायन हो तो धनायन गुरु कोष्ठक होगा तो सबसे पहले नामकरण लिगेंड का होगा। सबसे पहले लिगेंड का नामकरण होगा, लिगेंड का नामकरण होगा। तो लिगेंड का नामकरण होगा। अगर सवाल अब आता है कि लिगेंड जब एक से ज्यादा होगा तब कैसे, तो जैसे आप कार्बनिक यौगिक के नामकरण में अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखते हैं कि पहले M आता है कि पहले E आता है। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है तो उसका नामकरण पहले होगा। इसमें Ca मतलब सेंट्रल एटम प्लेटिनम है, NH3 लिगेंड हुआ और Cl2 भी लिगेंड हुआ।
और ये Cl2 ये ऋणायन हुआ, गुरु कोष्ठक धनायन हुआ। तो ये बात आपको मालूम चल गया। तो सबसे पहले हम किसका नामकरण करेंगे? लिगेंड का, क्योंकि गुरु कोष्ठक धनायन है। तो लिगेंड में भी सबसे पहले NH3 को एमीन बोलते हैं, NH3 को एमीन कहा जाता है और इसको क्लोरो बोला जाता है। इसको क्लोरो कहते हैं, इसको एमीन। तो ए पहले आता है, सी पहले ए आता है। तो ए कितना है? 2, तो लिखेंगे डाई, इसका नामकरण हो जाएगा डाई। तो डाई हो गया। तो डाई 2 के लिए डाई एमीन, डाई एमीन। उसके बाद 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, डाई एमीन डाई क्लोरो। उसके बाद क्या है जी? प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम को लिखेंगे, लिख देंगे प्लेटिनम। अब है कि प्लेटिनम को ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो किसी भी संख्या का अगर ऑक्सीकरण संख्या जिसका निकालना है उसको x मानते हैं, तो प्लेटिनम को x मानेंगे। प्लस तो अब होगा NH3 को होता है 0, तो 2 है तब पर भी 0 ही आ जाएगा। उसके साथ साथ Cl2 को होता है -1 और 2 है तो प्लस इंटू 2 कर देंगे। उसके बाद दोबारा Cl2 है तो प्लस -1 इंटू 2। और किसी भी यौगिक का होल, पूरा यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। तो x जोड़ 0 -2 बराबर 0, x बराबर +4, x मान +4। तो जो x की वैल्यू आएगा उसको आपको क्या करना है जी? रोमन में लिख देना है। तो रोमन में, तो धनायन का नामकरण, गुरु कोष्ठक जो धनायन था उसका नाम अब हो चुका है। अब कौन बचा है? ऋणायन। तो ऋणायन का नाम लिखते वक्त किस चीज का ध्यान देना है? क्या है? क्लोरो, इसको लिखोगे क्लोराइड। क्लोराइड क्या इसका भी परमाणु, जितना परमाणु है दिखाना आवश्यक है? नहीं। क्यों नहीं दिखाना? मतलब दिखाना आवश्यक है क्योंकि ये पहले ही ये मालूम है कि इस पर 2+ आवेश है, उस पर इसी को संतुलित करने के लिए वो 2 क्लोरीन आया है। तो इसको क्या लिखेंगे? क्लोराइड। तो चलिए इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, डाई एमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम, इसको 4 लिख दीजिए, और क्लोराइड। तो इसका नामकरण ये निकल करके आया। तो ये नामकरण हुआ। तो एक और यौगिक लेते हैं जो क्या हो जी? गुरु कोष्ठक जिसमें ऋणायन हो, और जो आपका गुरु कोष्ठक ऋणायन हो और दूसरा परमाणु धनायन हो। तो वो वाला भी एक एग्जाम्पल आपके पास है, हम तुरंत लिख देते हैं K4 और FeCN6 आपके सामने है। तो सबसे पहले नामकरण में छोटा नामकरण हो या बड़ा नामकरण हो, तो नामकरण में आप पढ़ते, जैसे सोडियम क्लोराइड है, नामकरण में सबसे पहले नामकरण होता है धनायन का, उसके बाद ऋणायन का। कोई भी हो सबसे पहले धनायन का नामकरण होता है, उसके बाद ऋणायन का। तो इसमें धनायन कौन है? तो K पोटासियम धनायन है। FeCN6 जो गुरु कोष्ठक के अंदर जो परमाणु है वो आपका क्या है जी? ऋणायन है। तो गुरु कोष्ठक ऋणायन होगा तो इसमें नामकरण की तरकीबें बदलेगी। तो पहले K है तो K कितना है? K 4 गो है, तो 4 के लिए टेट्रा लिखते हैं, तो यहां लिख देंगे टेट्रा। अब है कि गुरु कोष्ठक के अंदर सबसे पहले नामकरण लिगेंड का होता है, तो टेट्रा, और ये पोटासियम है, टेट्रा पोटासियम लिख देंगे, टेट्रा पोटासियम। तो अब है गुरु कोष्ठक के अंदर सबसे पहले नामकरण किसका करेंगे? तो लिगेंड। लिगेंड क्या है? CN। CN को नामकरण में लिखा जाता है साइनो। क्या गो है? 6, तो 6 है तो हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। उसके बाद है कि साइनो। अब है कि एफी को क्या बोलते हैं? फेरेट। अब फेरस होता है AT, S हटकर ATE लग जाएगा, साइनो फेरेट हो जाएगा।
अंतिम में अगर रहे तो ये हो जाएगा साइनोफेरेट। अब इसका भी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो K4 है, तो K के जानते हैं कि +1 होता है, इंटू 4 हो जाएगा, प्लस F निकालना है तो x मान लेंगे, इसका क्या होता है -1 होता है, तो -6 हो जाएगा 0, तो x -2 बराबर 0, x बराबर +2, x बराबर +2, तो इसको रोमन नंबर में लिख देंगे। अभी तक अगर अभी भी कोई दिक्कत अगर डाउट रह गया तो एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, उस एग्जाम्पल में आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर के हम चर्चा कर लेते हैं। CO है, NH3 है का 6 है और इसके साथ साथ Cl3 है, Cl3 है। सबसे पहले देखना है कि केंद्रीय परमाणु धनायन है, गुरु कोष्ठक धनायन है या ऋणायन है। क्लोरीन धनायन, अब क्लोरीन तो ऋणायन होगा तो गुरु कोष्ठक क्या हो जाएगा, धनायन हो जाएगा। तो देखिए कोबाल्ट केंद्रीय परमाणु है, सेंट्रल एटम, यह है लिगेंड NH, तो लिगेंड क्या है NH3। तो सबसे पहले लिगेंड का नामकरण करेंगे, तो हेक्साएमीन, तो हेक्साएमीन। अब है ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट को ऑक्सीकरण संख्या भी निकालना है हमें, तो x + 0, अब है -3 बराबर 0, x बराबर +3, तो कोबाल्ट का क्या निकल का आया 3, तो उसे रोमन में 3 लिख देंगे। उसके बाद यह है क्लोरीन, तो लिख देंगे क्लोराइड, क्लोरीन का नामकरण में क्लोराइड लिखा जाता है। तो ये बात है। अगर इसमें भी नहीं समझ आया तो एक और हम एग्जाम्पल अभी लिख रहे हैं आपके सामने, उसका खुद से आप करके देखिएगा। अगर CO NH3 CO, अरे CN लेते हैं, CO के बाद CN ले रहे हैं, CO CN 5 NO2 होता है। आपके सामने ये चीज अवेलेबल है। तो देखिए इसका नामकरण क्या हो जाएगा जी, नामकरण करते समय इसको 3+ लिख देंगे, ऊपर में 3+ लिखा जाएगा। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो ये केंद्रीय परमाणु के अंदर ही सब कुछ है, तो धनायन है, सबसे पहले धनायन का नामकरण लिखना शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले नामकरण, अब NO2 को नाइट्रो कहते हैं, CN को साइनो कहते हैं, साइनो बोला जाता है इससे, उसको नाइट्रो बोला जाता है। तो सबसे पहले N आता है कि पहले, अब है कि साइनाइड C आता है, सबसे पहले C आता है, तो यहाँ होगा पेंटा साइनो। अब है इसके बाद नाइट्रो, पेंटा साइनो नाइट्रो। अब ये है कोबाल्ट, तो लिखेंगे कोबाल्ट। कहीं पर भी कोबाल्ट को ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा 3 ही आएगा, तो इसको रोमन में 3 लिख दीजिए। इसके साथ साथ इसका आयन है तो लिख देंगे आयन, क्योंकि इसको संतुलित करने के लिए कोई भी ऋणावेश नहीं आया है, इसको संतुलित करने के लिए कोई भी ऋणावेश नहीं आया है। तो ये हो गया। तो अगर यहाँ पर भी तो दिक्कत है तो एक दो और एग्जाम्पल लेकर के आपको हम समझा देते हैं। तो अगर बार बार बहुत सारा अगर एग्जाम्पल बनाइएगा तो धीरे धीरे करके आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो एक और एग्जाम्पल है आपके सामने, एक है आपका Cr NH3 4 है, Cl2 है, Cl2 है और ये प्लस आयन है, ये प्लस आयन है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं तो प्लस, अब ये तो गुरु कोष्ठक के अंदर ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं। सबसे पहले लिगेंड, पहले एमीन आता है कि क्लोरीन आता है, पहले ए आता है तो सबसे पहले एमीन का नामकरण होगा, तो ये हो जाएगा टेट्रा एमीन। दो गए है तो डाई
क्लोरो, डाई क्लोरो। अब है कि ये क्या है, क्रोमियम है, तो लिखेंगे क्रोमियम। क्रोमियम, इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगा निकाल करके, तो ये x मानिए, इसको 0 कीजिए, इसको -2 कीजिए, इक्वल +1 कीजिए, ये x की वैल्यू आएगा +3, तो ये आ गया +3, तो इसको 3 लिख दीजिए। क्रोमियम आयन है तो लिख देंगे आयन, क्रोमियम आयन। एक दो और हम लिख देते हैं जिसको आपको होमवर्क के तौर पर करके लाना है और उसका कमेंट करना है कि उसका IUPAC नामकरण क्या क्या होगा। तो एक आपके सामने हम लिख देते हैं CuNH3, और जितना हम बताए हैं इससे ज़्यादा एक भी बोर्ड में नहीं पूछेगा। Cl2 है। इसके साथ साथ एक और है आपके सामने CONH3 है, और आपके 6 है, और ये है Cl3। ये दो आपको होमवर्क के एज ए होमवर्क करके लाना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो से आप कुछ सीख पा रहे हैं तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इसी तरह की और ढेर सारे वीडियो आपको बोर्ड मॉडल एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चंस चाहिए तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। आगे तक हर वक्त हम आपकी सेवा में मौजूद रहेंगे। तो आपको मेरा सपोर्ट करना है। अगर आपको समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर पूरा बढ़िया से आज आप सीख गए हैं IUPAC नामकरण, उपसह संयोजक, यौगिक का, तो आपको क्या करना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है और आपको लिखना है कि सर हमको टॉपिक मक्खन हो गया, और आपको इसका नाम भी लिख करके आपको पूरा कमेंट बढ़िया मक्खन करके लिख देना है, एकदम टॉपिक मक्खन हो गया। तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि कभी भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,